गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय वायुसेना का प्रतिनिधित्व करेगी गांव उजीना की बेटी वर्षा छोंकर। बता दें कि बेटियां भी बेटों से किसी से कम नहीं हैं, पीछे नहीं हैं। हरियाणा के शैक्षणिक एतबार से पिछड़े नूंह जिले के उजीना गांव की अब एक बेटी इस जिले का नाम रोशन करने जा रही है। इस बार दिल्ली में होने वाले गणतंत्र दिवस परेड समारोह में भारतीय वायुसेना का प्रतिनिधित्व गांव उजीना की बेटी वर्षा छोंकर करने जा रही है। इसे उजीना गांव ही नहीं बल्कि मेवात जिले भर के लोग अपने आप को खुशी और गर्व महसूस कर रहे हैं। वर्षा छौकर के पिता अशोक छौकर ने कहा है कि उन्हें इस बात की जानकारी बेटी से प्राप्त हुई थी कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना में कार्यरत लेफ्टिनेंट वर्षा छौकर आगामी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस दिल्ली में होने वाले परेड में भारतीय वायुसेना का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस परेड की गवाह पूरी तरह दुनिया बनेगी। उचीना की इस बेटी के बढ़ते हुए कदमों से हर मेवाती का सीना चौड़ा हो जाएगा। भारतीय वायुसेना के कार्यरत लेफ्टिनेंट वर्षा छोकर के इस कारनामे के बाद मेवात में बेटियों की तालीम पर भी इसका विशेष असर देखने को मिलेगा। नमस्कार जी, आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। मेरी बेटी वर्षा मेवात की नहीं, पूरे देश की बेटी है। मुझे उस पर गर्व है। वो गणतंत्र दिवस की परेड में भाग ले रही है, उस पर हमें फक्र है। धन्यवाद। जय हिंद। देखिए, ये तो एक बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे ज़िले की एक बच्ची इतना बड़ा काम करने जा रही है और गणतंत्र दिवस पे, वो भी 75वें गणतंत्र दिवस पे उनको जो पूरी टुकड़ी है उसका लीड करने का मौका मिला। उन्होंने ना सिर्फ जीना का बल्कि मेवात का, पूरे देश का नाम ऊँचा उठाया किया है। साथ ही साथ कहीं न कहीं महिला सशक्तिकरण के ऊपर ये बात साबित की है कि बच्ची बच्चों से किसी से कम नहीं है और वो ठान ले मन में तो कुछ भी कर सकती है। हमें वर्षा छोकर पर गर्व है, हमारी बेटी है और उनके जो परिवार में एक बहुत अच्छा परिवार है और उनके दादाजी भी देश की सेवा करके कैप्टन से रिटायर हुए। उनके पिताजी भी एयरफोर्स से एक ऑफिसर के रूप में रिटायर हुए, जो अशोक छोकर, और उनके चाचा जी वो वेटनरी में डॉक्टर हैं। सारा परिवार उन्होंने राष्ट्र के लिए काम किया है और अपना एक तरह से कहेंगे कि जब हम देखियो, सैनिक की हालत ये होती है कि हम लोग जब चैन से सोते हैं तो वो बर्फ पर खड़े होकर के और देश की सुरक्षा करते हैं। उनके कारण ही हम सब सुरक्षित हैं। इसलिए हमें उनके दादाजी पर गर्व है, उनके पिताजी पर गर्व है, अशोक जी छोकर पर गर्व है, ठाकुर महिपाल सिंह जी पर गर्व है, उनके दादाजी, और वर्षा बेटी पर तो बहुत ज्यादा गर्व है। अगर बात की जाए शिक्षा में, देखिए, जहां तक मैं इलाके की बात करूं उसमें तो वास्तव में लड़कियों में अभी हम पीछे हैं, पिछड़े हुए हैं, लेकिन जहां मैं गांव की बात करता हूं तो वो काफी आगे है। हमारी लड़कियां बहुत पढ़ने में बहुत आगे हैं और अपना +2 स्कूल है वो लड़कियों का, उसमें हर साल मेरिट आती हैं। तो शिक्षा में मैं गांव की तरफ से अगर कहूं तो हमारी लड़कियां शिक्षा में आगे हैं। दूसरी बात इलाके की है। किरण शेखावत की आपने बात कही तो मैं कहता हूं ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। किरण शेखावत शहीद हुई, उसके बाद मुख्यमंत्री जी वहां पर आए। हमने उनसे एक डिमांड रखी कि आप वहां पर उनके गांव में उनके उसमें एक 10+2 स्कूल कॉलेज, महिला कॉलेज वहां पर बनाया जाए। लेकिन सीएम साहब ने वो मंजूर भी किया, पास भी किया, लेकिन कुछ यहाँ के राजनीतिक लोगों के कारण उन्होंने इस तरह की इधर उधर खींच के कारण, यहाँ के जो जिम्मेवार लोग थे उनके कारण वो स्कूल, वो कॉलेज वहां पर नहीं बना और केवल नाम मिला। जो हमारा सालाडी में जो कॉलेज है उस पर नाम मिला। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जो बात पहले हुई थी
एक कॉलेज, महिला कॉलेज कुर्थला गांव में बनना था, वो कुर्थला गांव के लिए नहीं था, वो उजीना गांव के लिए नहीं था, वो एक जो शहीद हुई किरण शेखावत, जो शहीद हुई एक महिला और ये अधिकारी थी, उनके उस पर बनना चाहिए था। तो मैं कहता हूं कि वो, हम मुख्यमंत्री जी से ये डिमांड करते हैं कि वो कॉलेज जरूर कुर्थला में बनना चाहिए। नमस्कार, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये हमारे लिए ही नहीं, पूरे परिवार के लिए बहुत ही खुशी का मौका है। गांव उजीना और मेवात के लिए भी बहुत गर्व की बात है कि वर्षा भूतपूर्व सैनिकों के दस्ते को लीड करते हुए मंच से राष्ट्रपति को सलामी देंगी। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि आप भी इस क्षण का टीवी पर आनंद लें, और मैं और मेरा परिवार हम सभी राजपथ पर इस क्षण को देखने के लिए बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। जय हिंद। देखिए, सबसे पहले तो मैं राकेश जी और सोनू जी, आपके चैनल के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपने पूछा, फ्लाइट लेफ्टिनेंट वर्षा छौकर, जिन्होंने हमारे गांव का नहीं, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया, ऐसी बेटी पर हमें गर्व है। और वर्षा छौकर रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट कर रही हैं। इससे हमारे क्षेत्रवासियों में बहुत ही एक खुशी का माहौल है, बहुत ही हर्ष का माहौल है, और हमें गर्व है अपनी बेटी के ऊपर। और वर्षा छौकर ने जो फ्लाइंग ऑफिसर बन के इस इलाके का नाम रोशन किया है, उसके लिए भी मैं उनके परिवार वालों को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, वर्षा छौकर के दादाजी कैप्टन महिपाल सिंह जी भी आर्मी में रहे और कैप्टन से सेवानिवृत्त हुए। उनके बड़े सपुत्र जो एयरफोर्स के अंदर MWO के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। उनकी बेटी ने 26 तारीख को रिपब्लिक डे में पार्टिसिपेट जो किया है, उसके लिए जो कार्य किया है वो बहुत सराहनीय कार्य है, और हमारे लिए और हमारे युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत कार्य है। मैं उस बेटी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं लगभग 16 वर्ष सेना के अंदर सेना में कार्यरत रहा, और मुझे अनेकों जगह जाने का मौका मिला। जो भी कार्य मुझे सौंपा गया, मैंने वो बड़ी निष्ठा के साथ अपना कार्य किया। और इस प्रकार का जो कार्य, जो ये हमारी बेटी को ये अवसर मिला है, ये बहुत ही कम लोगों को ऐसा मौका मिलता है, और हमें गर्व है इसके ऊपर। और मैं तो इसके पीछे इनकी जो मम्मी पापा हैं, जिनसे इन बेटी ने प्रेरणा ली है, उनको बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। अगर बात हमारी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के को लेकर के हमारी बेटियों को प्रोत्साहित किया है, आगे बढ़ाया है, और सरकार समय समय पर बेटियों के लिए, चाहे वो स्कूली शिक्षा की बात हो, चाहे आगे की शिक्षा की बात हो, हमारी सरकार का, आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोई इसमें कुताही कभी नहीं बरती है।